बहुत दिन पहले बीरामपुर नाम की एक खूबसूरत गांव में रूपा और श्यामल नाम की दो भाई बहन रहती थी। रूपा और श्यामल की माँ बहुत दिन पहले मर चुकी थी। फिर उनके बाबा ने सोहानी को शादी करके घर में घुसाया था। रूपा और श्यामल की एक सौतेली बहन थी। सोहानी ने रूपा और श्यामल के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती थी, लेकिन उनकी अपनी बच्चे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। एक दिन शाम को सोहानी श्यामल को बहुत ज्यादा डांट लगाई। कितनी गंदा लड़का है ये। थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए बाजार में घुसा था और ये 2 घंटा लेट करके लौटा है। अब मैं कब खाना पकाऊंगी और कब मेरी बच्चों को खाना खिलाऊंगी। कितना बड़ा हो गया है तू, और सर में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है तेरा पास। इतना बकवास मत करो। आज मेरी माँ जिंदा होती तो कभी मुझे ऐसा बात नहीं करती। शाम के पहले बाजार में भेजा तुमने मुझे, थोड़ा सा लेट हुआ तो क्या हुआ। अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो मैं जो बोलूंगी तुझे वही करना पड़ेगा, समझा? तो फिर ठीक है, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी घर में। अरे हाँ, जा जा, निकल जा मेरे घर से। तेरा शक्ल तक भी तो मैंने नहीं देखना चाहती हूँ। सोहानी की बात सुनकर श्यामल घर छोड़कर बाहर निकल गया। भैया को बाहर निकलते हुए देख रूपा भी पीछे पीछे चली गई। भैया भैया रुको रुको, भैया रुको। इस समय में तुम कहाँ जा रहा हो भैया, रुको। ये बोलकर रूपा भी अपने भैया के साथ पैदल जाना शुरू कर दिया। जाते जाते रात हो गया था। तब श्यामल ने कहा, तू क्यों आया मेरे साथ बहन? अब तो रात हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ तुमको लेकर? तो फिर मैं क्या करूं भैया? तुम क्यों खामोखा माँ के ऊपर नाराज होकर ये घर छोड़ रहा हो? खबरदार, तुम जो इस औरत को मेरे सामने माँ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक डाइन से कम नहीं है। अपना बेटी के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और हमारी साथ कितना घटिया व्यवहार किया। घर की सारा काम मेरी बहनों के ऊपर छोड़ दिया और बाहर का सारा काम मेरा ऊपर। छोड़ो ना ये सब भैया, जो हुआ तो हुआ। तुम्हें पॉपकॉर्न खाना है क्या? अगर खाना है तो बोल सकती हो, मेरे पास है। नहीं, अब खाने का मन नहीं करता है, तू खा। ले लो ना भैया, मैंने यहाँ पर आने के वक्त तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। चल ठीक है, तेरी जीत की आगे मेरा समझना बेकार पड़ती है। ये बोलकर रूपा और श्यामल बैठ जाती है और पॉपकॉर्न खाना शुरू करती है। ऐसे थोड़ा वक्त बीत जाता है। उसके बाद रूपा को नींद आने लगती है और फिर वो श्यामल के गोद में ही लेट जाती है। ये देखो, ये लड़की नींद में पड़ गए। क्यों खामोखा मेरे साथ आया तू? कितनी तकलीफ होगी तुमको। फिर दो भाई बहन मिलकर नींद में चली गई। सुबह सुबह पतंग की आवाज से श्यामल की नींद टूट गया। तब श्यामल देखती है कि रूपा को बुखार आया था। अरे, रूपा की शरीर में तो बहुत ज्यादा बुखार आया है। रूपा, ओ रूपा, चल मेरी साथ घर चल। रूपा को लेकर श्यामल घर लौटा। उनको देखते ही उनकी सौतेली माँ की बकवास शुरू हो जाती है। अरे अरे, मुझे अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सारी रात ना जाने कौन सा जंगल में रहकर बहन का बुखार बढ़ाया ये लड़का। अब लौटा नवाब के बच्चे। अब दवाई कहाँ से आएगा? हाँ, कौन देगा दवाई की पैसा? तेरी माँ जिंदा नहीं है, यही तो अच्छा है, बच गई वो। तब वहाँ पर श्यामल की पिता आकर बोले, इतनी बकवास मत करो सोहिनी। श्यामल फिर से घर छोड़ दे, मैंने ये नहीं चाहता हूँ। ये तुम तुम्हारी दिमाग में अच्छे से घुसा लो और तुम्हारी लड़की को बुलाओ रूपा की देखभाल करने के लिए। अरे अरे, ये आप क्या कह रही हो? मेरे इतनी छोटी सी बच्चा रूपा का ख्याल कैसे रखेगा? निशी रूपा से 1 साल छोटी है। रूपा अगर घर की सारा काम कर पाए तो तुम्हारी लड़की क्यों नहीं? रूपा को बोलो उसकी ख्याल रखने के लिए।
बुखार आया है मेरी बच्चे को, चलो बुलाओ निशी को। ये बोलकर श्यामल के पिता वहां से चला जाता है। तब निशी ने उनके माँ से बोला, अरे माँ, पापा क्यों मुझे ये सब में शामिल किया? मैंने किसी का ख्याल नहीं रखना चाहती हूँ। मुझे ये सब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बेटी, ऐसा नहीं बोलते हैं। जाओ, जाकर उस रूपा की ख्याल रखो। निशी माँ की बात सुनकर रूपा की कमरे में गई और यहाँ सुहानी गुस्से से लाल हो जाती है। पता नहीं मेरे पति का दिमाग कहाँ पर रहती है। अपना लड़का लड़की के लिए कितना परेशान है और इसीलिए मेरी बच्चा के साथ कितना घटिया बर्ताव कर रही है। कुछ न कुछ तो अब मुझे ही करना पड़ेगा, तब होगा असली मजा। थोड़े बाद दिन सुहानी गांव के एक तांत्रिक माता के पास चली जाती है। माता, मेरी मदद कीजिए माता। मेरी तो सौतेली लड़का लड़की ने मेरे तो जीना ही हराम कर रख दिया। मैंने और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे आजाद कर दीजिए। हाँ हाँ, समझा मैंने। वक्ती में मुझे सब कुछ दिखाई देती है। अब बोल, तू क्या करना चाहती है? माता, आप जितना चाहे उतना ही पैसे ले सकती हो मेरे पास से। आप बस उन लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखा दो। चल तो फिर ठीक है, मैंने तेरी ख्वाहिश पूरा करूंगी, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। ये है मंत्रच्युत पत्तियां। तू इस पत्तियां उनको बिस्तर के नीचे रख कर आ। ये पत्तियां उस 2 भाई बहनों को अलग करने में मदद करेगी। 2 भाई बहन अगर अलग हो गए ना, तो फिर तेरी काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है माता, मैं अब घर चलती हूँ। बाद में सुहानी अपना घर में लौट आया। फिर वो रूपा की कमरे में जाती है उस पत्ते को रूपा की कमरे में रखने के लिए। तब रूपा नींद में थी, इसीलिए सुहानी बहुत आराम से उस पत्ते को पालंग के नीचे छुपा देती है। तुम दोनों ने तो बहुत उड़ लिया। अब समझो कि मुझे तकलीफ देने का फल क्या होती